कि जब कांग्रेस जीत जाती है तो राहुल गांधी को इसका पूरा क्रेडिट दिया जाता है और हार जाती है तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाता है। और भाजपा का जो सबसे बड़ा दाव रहा वो था आरएसएस के विशाल स्वयंसेवकों का जो नेटवर्क है उसको पूरी तरह सक्रिय करना। ये वो दाव था जिसकी कार्ड किसी भी विपक्षी दल के पास नहीं है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुंद से आदम का सुनते आए हैं लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। वैसे तो ये शेर मिर्जा गालिब का है जिसे 18वीं शताब्दी में लिखा गया था, लेकिन हरियाणा का विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद ये बेहद मौजू हो जाता है। कहाँ तो सपने संजोए गए थे जलेबियों की फैक्ट्री लगाने का, हरियाणा को भी खटाखट हिमाचल और पंजाब बना देने का, लेकिन ये पब्लिक है जनाब, ये सब जानती है। जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। और मजेदार बात तो ये है कि हरियाणा चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस नेताओं ने आशा के अनुरूप ईवीएम पर दोषारोपण शुरू कर दिया। अब इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है कि जब कांग्रेस जीत जाती है तो राहुल गांधी को इसका पूरा क्रेडिट दिया जाता है और हार जाती है तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाता है। कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी, और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। हरियाणा चुनाव के परिणाम देश की राजनीति के लिए बेहद अहम है। 5 अक्टूबर को जब मतदान खत्म हुआ तब से सत्ता पक्ष की सांसें अटकी हुई थी, क्योंकि हर एक एग्जिट पोल में उसकी करारी हार दिखाई जा रही थी। सभी एजेंसियों ने हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने की भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन असली मालिक तो जनता है। उसने तुरंत अपना नजरिया साफ कर दिया और जनता द्वारा ताकत दिए जाते ही सत्ता पक्ष मुखर हो गया और कांग्रेस की बखिया उधेड़ दी। चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पष्ट की है, कांग्रेस आज पूरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है। यहाँ हरियाणा में कांग्रेस परजीवी बनकर किसी के साथ नहीं थी, अकेली थी, तो उसे करारी हार मिली। दरअसल लोकसभा चुनाव में बेहद मामूली मार्जिन से झटका खा चुकी भाजपा ने हरियाणा के चुनाव को बेहद गंभीरता से लिया था। जैसे कि 9.5 साल तक सीएम रहे मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक 200 दिन पहले नेतृत्व परिवर्तन कर दिया था और नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अग्निवीरों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए हरियाणा अग्निवीर नीति की शुरुआत की, जिसने ग्रामीण वोटर्स को काफी लुभाया और उनके गुस्से को कम किया। इसके अलावा नायब सिंह सैनी ओबीसी समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। उन्होंने ओबीसी नेता के रूप में गैर जाट वोटों को एकजुट करने में सफलता हासिल की और इन्हीं गैर जाट वोटरों के दम पे भाजपा तीसरी बार सत्ता हासिल कर चुकी है। क्योंकि भले ही हरियाणा को जाटलैंड कहा जाता है, लेकिन वहां जाट आबादी महज 22 से 23% है, जबकि अन्य ओबीसी यानी अदर ओबीसी 30% है। भाजपा इसी समीकरण के बलबूते तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इसके अलावा कृषि बहुल राज्य हरियाणा में किसानों का गुस्सा कम करने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी ने 24 फसलों के लिए एमएसपी की शुरुआत की। इससे भाजपा के खिलाफ किसानों की नाराजगी शांत हो गई, जिसे विपक्ष ने कृषि कानूनों की आड़ में भड़का दिया था। और भाजपा का जो सबसे बड़ा दाव रहा वो था आरएसएस के विशाल स्वयंसेवकों का जो नेटवर्क है उसको पूरी तरह सक्रिय करना। ये वो दाव था जिसकी कार्ड किसी भी विपक्षी दल के पास नहीं है और आरएसएस को नजरअंदाज करने का खमियाजा भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 में भुगत चुकी है। इसीलिए पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए भाजपा नेता फिर से एक बार अपने पितृ संगठन की शरण में गए और नतीजा आपके सामने है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित कार्यकर्ता बिना किसी निजी स्वार्थ के सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए अपने काम में जुटे रहते हैं।
कई दशकों से संघ के यही समर्पित कार्यकर्ता ही भाजपा की चुनावी मशीनरी की रीढ़ की हड्डी रहे हैं और भाजपा को जीत दिलाते रहे हैं। हरियाणा में भाजपा की जीत ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि आरएसएस की वैचारिक पृष्ठभूमि ही भाजपा की राजनीतिक सफलताओं की बुनियाद है। संघ और भाजपा एक दूसरे के पूरक हैं। उम्मीद है कि हरियाणा चुनाव के सबक को भाजपा आगे के चुनाव में भी याद रखेगी। जय हिंद, जय भारत।